हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में लगातार ग्रोथ कर रहे होंगे। कि आपने अपनी ट्विन फ्लेम से, अपने डीएम, अपने डीएफ से, अपने लाइफ पार्टनर से कभी झूठ बोला है? किसी छोटी सी बात को लेकर भी कभी झूठ बोला है? कुछ गलत कहा है, लाए कहा है आपने? कभी ना कभी हर कोई कहता है। देखिए, क्या ऐसा करना चाहिए? क्या इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कुछ असर पड़ता है? क्या इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ असर पड़ता है? कहाँ तक ये सही है? दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मास में ऐसे क्वेश्चंस आए थे और मैंने सोचा था इस टॉपिक पे ज़रूर आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आपके झूठ बोलने से, आपके लाए होने से क्या असर पड़ता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक करें और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं अंकित स्टोव। बहुत सारे लोग एक्चुअली ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए करते हैं कि रिस्क नहीं लेते हैं, और मिरर करना ट्विन फ्लेम जर्नी की एक रियलिटी है। आपके डीएम जैसे भी हैं, एक डीएफ को बताना पड़ता है, उनके अंदर की कमियों को उसे बताना पड़ता है। इससे कई बार आपस में ईगो क्लैश होता है। आप लोग सेम वाइब्रेशन पे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो बॉन्ड है, जो कॉर्ड है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप एक दूसरे की कमियों को खोज के निकालते हैं कि सामने वाले पार्टनर के अंदर कौन सी कमी है, उसको ठीक करने पे पूरी तरह से लग जाते हैं। आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसको स्पिरिचुअल वे से आप ले जाते हैं। ये रिलेशन मटेरियलिस्टिक से, फिजिकल रिलेशनशिप से होके आपका स्पिरिचुअल सेक्स, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप तक फाउंड होता है। इससे आपका एनलाइटमेंट होता है। प्रेम, भक्ति के इस मार्ग से आपका एनलाइटमेंट होता है। बहुत स्पेशल और स्वीट जर्नी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर इसमें हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको अगर रियल बात अगर कर दी जाए तो ट्विन फ्लेम हमसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन चीज़ों को वो समझ नहीं रहे होते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, होता क्या है, जब आपकी एनर्जी, राइट, एनर्जी क्या है? जो आपकी इमोशंस हैं, आपके थॉट्स हैं, इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, एक वाइब्रेशंस हैं। हम सब एक स्टार डस्ट से बने हैं, एक कॉस्मोस एनर्जी से बने। इस कॉस्मोस एनर्जी में कि हम सब पार्ट हैं। अगर आप किसी एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रहे, डैट मीन्स ए ब्लॉकेज एनर्जी। आपको एंगर आया, आपने एंगर एक्सप्रेस नहीं किया, डैट इज़ अ एनर्जी ब्लॉकेज। आपको प्यार आया, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, डैट इज़ अ एनर्जी ब्लॉकेज। मे बी आप किसी टाइम अपने पार्टनर से कुछ बातों को नहीं शेयर कर सकते बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर बात बताता हूँ, अगर आपने उस एनर्जी को अपने अंदर रखा तो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, आपका सैक्रल, आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करें हम? इसका सलूशन भी बताऊंगा दोस्तों। करना चाहिए, या आपके कोई जो स्पिरिट गाइड हो, आपके एंजल्स हो, आपके गुरु हो, ऐसा गुरु क्या मतलब आपकी सारी वीकनेस को वो एक्सेप्ट कर ले, वही गुरु हो सकता है दोस्तों। और गुरु कौन हो सकता है? जो आपकी सारी वीकनेस को एक्सेप्ट कर ले, जो आपकी गलतियों को जज ना करे, जो आपकी गलतियों पे ये मत कहे कि आपने गलत किया है। अगर ये कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो गुरु नहीं है। आपने जितनी भी गलतियाँ की हो, गुरु का मतलब यही है हर गलती को वो माफ़ कर दे। या किसी एंजल्स के सामने या स्पिरिट गाइड के सामने आप उस एनर्जी को ज़रूर एक्सप्रेस करिए। अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करके वो एनर्जी को ज़रूर एक्सप्रेस कर लीजिए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज, जिससे आपको वो ब्लॉकेज नहीं क्रिएट होगा। मान लीजिए आप अपने प्यार को बचाने के लिए सम टाइम कुछ झूठ को बोलते हैं। मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने ट्विन फ्लेम से हमेशा जस्टिस, अपने ट्रूथ बोलना चाहिए और बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम लाइफ में आएगी। लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसी सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ बनती है, क्योंकि सबकी जर्नी देखिए अलग है। एक मेल का क्वेश्चन भी था, सर सबकी जर्नी अलग है, तो इस जर्नी को कैसे अंडरस्टैंड करें? यही तो इस जर्नी की ब्यूटीफुल थिंग्स है। अगर सबकी जर्नी एक ही जैसे हो जाएगी, इतनी बोरिंग हो जाएगी ना। सब एक ही जैसे बात करेंगे, सब एक ही जैसे, सबके पार्टनर होंगे, सबके डीएम एक ही जैसे होंगे, नहीं, सब में डिफरेंट है। सबके पास्ट लाइफ जो कर्मा है वो पूरे अलग हैं।
पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपका रियूनियन हुआ, आप अपने पार्टनर को, अपने डीएम और डीएफ को पहचान पाए हैं। अब इस जन्म में भी आपकी सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो, बट फिर भी आपको मिरर करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, जो रियलिटी है उसको बताना चाहिए। भले थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। आपको सबसे पहले तो रिस्क लेना होगा। आपको ये रिस्क लेना होगा कि हाँ, मैं ये वर्दीनेस में हूँ, मैं इस योग्यता में हूँ कि अपने पार्टनर को बताऊँगा या बताऊँगी कि वो जाने तक का रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर वो नाराज़ होके जा रहे हैं तो इट्स ओके, बिकॉज आपकी ड्यूटी ये थी कि आप इस जर्नी में मिरर करें, आप एक दूसरे को हील करें। अगर आप मिरर नहीं करेंगे, उनको आईना नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, और इवन आप अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर बात रखे हुए हैं और वो बात दबी हुई, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब वो ब्लॉकेज, वो प्यार, वो क्रोध, वो एंगर, किसी भी टाइप की भी एनर्जी है ना, उस चक्कर में रहेगी, और वो चक्कर आपका वैसा और आ रहेगा। लाइफ पे उसी सैडनेस के फेज़ में आप रहेंगे और यूनिवर्स को भी आप वही सब देते रहेंगे। आपकी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली वही होता रहेगा। आप सोचेंगे मैंने तो किसी के साथ गलत किया नहीं है, वाई हैपनिंग विद मी, मेरे साथ ये सब क्यों घट रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? इसका बेसिक सा रीज़न दोस्तों ये है कि आपने उस चीज़ को लेकर झूठ बोला है, उस एनर्जी को अपने अंदर दबाया हुआ है, आपने अपने साथ जस्टिस नहीं किया, आपने अपनी ब्यूटीफुल से बॉडी को लेकर, अपनी एनर्जीज़ को लेकर उसके साथ अनजस्टिस किया है, आपने उसके साथ न्याय नहीं किया है। डैट्स वाई कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन आप अपनी सारी एनर्जीज़ को अपने मेंटर से एक्सप्रेस कर देंगे, अपने गॉड से, अपने स्पिरिचुअल जो आपको अवेकनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे एक्सप्रेस कर देंगे, आप देखेंगे आप में वो जो एनर्जी थी वो सब रिलीज़ हो गई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग पर्सनल सेशन के दौरान आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बस बताते हैं सर मैंने आपसे बात की एंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। ये मेरे बात करने की वजह से नहीं है, ये एक्चुअली आपकी एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से। आप किसी के सामने वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग आपको जज करने लगेंगे, और जब कोई जज करने लगता है वो गुरु नहीं बन सकता है। बिकॉज गुरु मतलब क्षमा। आपने कितनी भी बड़ी मिस्टेक करी हो, कितनी भी बड़ी मिस्टेक करी हो, आप जब मेंटर्स के सामने जाएं, आप जब एंजल्स के सामने जाएं, आप जब गुरु के सामने जाएं, तो उस सभी चीज़ों को गुरु क्षमा कर देता है। गुरु का मतलब ही क्षमा करना है। अगर आपके गुरु या आपके मेंटर, आपके टीचर आपको जस्टिस नहीं दे रहे, आपको गलत सलत बोल रहे हैं, मतलब आपने बहुत रॉन्ग कर दिया, आप ऐसा आपने क्राइम कर दिया है कि आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उस स्टेज के लायक नहीं है। अगर आपके मेंटर्स, आपके एंजल्स आपको किसी तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट असर दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं आपने बहुत गलत किया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। आप उस चीज़ को रिलीज़ करिए पहले तो। जब अपने अंदर खाली हो जाएंगे आप महसूस करेंगे आप क्लीन हो गए, वापस से प्योर हो गए। आप जब रोते हैं ना, आपके आंसू बहते हैं, आप अंदर से क्लीन हो जाते हैं। उसी क्लीननेस से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं और रियूनियन होता है। जब तक आप अच्छे से रोएंगे नहीं, जब तक आपकी बॉडी दबे हुए संस्कार का दमन जितना भी आपने किया है, जितना भी कंबस्ट एनर्जी है वो आपके हर चक्र में, मान लीजिए आप बोल नहीं पाए हैं, कभी कम्युनिकेशन नहीं कर पाए अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने डीएम या डीएफ से, तो आपकी एनर्जी थ्रॉट चक्र में रुकी हुई है। थ्रॉट चक्र भी रोटेट नहीं करा। व्हेन आपने स्पीक करना शुरू किया, अपने सारे इमोशन को एक्सप्रेस कर दिया, देन योर थ्रॉट चक्र स्टार्ट रोटेटिंग। आपका थ्रॉट चक्र रोटेशन में आ जाएगा। आप महसूस करेंगे आप ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। इवन अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो आप बोलेंगे। बोलना कैसे आएगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ने लगेगी। ये सारे सर्कल एक्चुअली पढ़ते हैं, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ मेरे ख्याल से कभी भी मत बोले। अगर कभी ऐसा बोलना पड़ रहा है, बाय द वे कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपका रिलेशनशिप डाउटफुलनेस में है, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो एनर्जी को अपने अंदर रखना नहीं है। अपने गुरुज, अपने टीचर, अपने मेंटर्स, एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से सब कुछ एक्सप्रेस करना है। अगर आप उनके सामने खाली नहीं हो सकते, इसका मतलब है आप खुद उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। और हर कोई कुछ ना कुछ छिपा रहा है। हर सब लोगों की
कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, अगर आप उन डार्क सीक्रेट्स को अपने अंदर रखे हुए हैं, दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, और वो आपको कहीं ना कहीं डाउन लोअर वाइब्रेशन पे ले जाएगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, ब्लॉकेजेस आएगी और सफरिंग भी क्रिएट होगी। बस ये छोटी सी रेमेडी करके देखिए कितनी ज़बरदस्त मिरेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।